हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनन्या जिनीजा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं ये बहुत लास्ट में डाल रही हूँ वीडियो, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। एंड सेकंड ऑफ ऑल आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू गाइस। कल आपका पेपर है। आज मैं आपको सब कुछ टिप्स दे दूँगी ताकि आपका कल का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए एंड द बेस्ट एग्ज़ाम। जेन्युइनली आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स की बात करते हैं। अब आपको पता होगा कि बेटर रहता है अगर आप साइड में मार्जिन्स लगाओ और अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। वो तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट आई रियली होप कि आपको पता होगा कि फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है उसमें आपको सबसे ज़्यादा यूजली क्रिएटिविटी पे जज किया जाता है कि आपका पेपर कितना ज़्यादा क्रिएटिव है और आपने कितने एग्जाम्पल्स डाले। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स अगर आप डाल सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। और डायग्राम्स बनाओ, जैसे आप लोग स्टिक फिगर्स यूज़ कर सकते हो। ये टिप मुझे मेरे सीनियर से मिली थी कि यू कैन लाइक रियली यूज़ स्टिक फिगर्स या डायग्राम, नॉट जस्ट इन फिजिकल एजुकेशन। मैंने तो देखा है कि मैंने टॉपर्स की शीट्स एनालाइज की हैं, तो मैंने देखा है कि इकोनॉमिक्स में लोग स्टिक डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, फिगर्स का यूज़ करते हैं, या फिर बीएसटी में लोग, ताकि पूरा ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। बाकी आई वुड रिकमेंड कि आप सुबह सुबह अगर कोई भी वन शॉट वीडियो देख के जा सकते हो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तो ज़रूर देखो, बट ऑल नाइटर मत लगाना प्लीज़, ठीक है? वरना थोड़ा सा स्लीप लेके जाना, चाहे आप कैसे भी जा रहे हो। थोड़ा सा 1-2 घंटे 3-4 घंटे आप स्लीप करोगे, क्योंकि उससे आपकी मेमोरी बेटर होती है। स्लीप इज़ लाइक द सेव बटन। तो सोने की ज़रूरत तो पक्का से है। और अगर कोई ऐसे चैप्टर्स है ना जिनमें आपको डेटा और ये सब समझ नहीं आ रहा कि इधर अलग है, इस बुक में इधर अलग है, उधर अलग है, तो गूगल से देख लो। गूगल पे जो लिखा है वो लिखाना, ठीक है? बाकी आई कैन नॉट एम्फोसाइज दिस इनफ कि आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप पॉइंटर्स में लिखो आंसर रैदर देन पैराग्राफ्स। पॉइंटर्स में लिखने से टीचर को समझ में आता है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। लाइक तुमने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया, फिर यहाँ पॉइंट है, ठीक है? तो यहीं से ही शुरू मत कर देना। आई वुड रिकमेंड नीचे से शुरू करना, दूसरी लाइन से, और उससे 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? तो वो हेडिंग हो जाएगी और उसकी वो जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी नीचे लिख देना, ठीक है? आई होप आप लोगों को पता होगा कि स्टेप मार्किंग होती है। मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, उसमें वो टीचर बता रही थी कि जितनी पॉइंटर्स होंगे उस हिसाब से आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल जाएंगे। तो ईजी रहता है क्योंकि टीचर को लगता है ओके ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है। पता है एक और चीज़, मैंने एक बहुत ही मिसलीडिंग रील देखी थी, उसमें लिखा था कि आपको ABCD मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आंसर लिख देना, क्योंकि टीचर है ना जो बस आंसर देखती है। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट स्टुपिडेस्ट थिंग आई एवर हर्ड। आप ABCD लिखोगे, टीचर को वो याद रहता है कि पेपर पैटर्न क्या है। आप आगे आंसर भी लिख सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ बेटर कि आप अगर आंसर A है उसके आगे आंसर भी लिखो, बट ऐसा नहीं है कि आप खाली आंसर लिख दो और मेंशन ही ना करो कि ABCD है या नहीं। दैट इज़ सो स्टूपिड। एंड लोग ऐसे मिसलीडिंग चीज़ें क्यों बना रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। गाइज, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, पूरा पेपर मोस्टली उसी से बनता है फिजिकल एजुकेशन में, तो वो देख के जाना। अभी तक भी अगर चेक नहीं किया है तो ठीक है, एक बार पेपर देख लेना, और अगर टॉपर्स आंसर शीट मिले आपको तो वो चेक कर लेना, फिर खाली आंसर्स देख लेना कि इनके क्या आंसर्स हैं। देखो, अगर सोल्यूशन नहीं भी मिल रहा है ना, तो आप जो भी वन शॉट वीडियोस या जो भी वीडियोस देख रहे हो उसमें वो क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करना। आई थिंक उसके सोल्यूशंस नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर हो सकता है, ठीक है? वरना ChatGPT से आप डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल है, बट उसे स्पेसिफाई कर लेना कि क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन है, तो उस रिगार्ड में लिखिए। बट आप ChatGPT पर 100% रिलाई नहीं कर सकते। आपको बस एक आइडिया लेना है कि ठीक है इसका आंसर ये है। प्लीज़ अपनी स्पीड पे ध्यान रखना। शुरू के पेपर पे ज़्यादा टाइम मत लगा देना, कोई हेल्प नहीं होगी, ठीक है? जितना रेलेवेंट पूछा गया उतना ही रखना, ठीक है? एग्जाम्पल्स ऐड कर लेना अगर कंटेंट की कमी हो तो, ठीक है? प्लीज़ लास्ट मिनट है तो वेटेज के हिसाब से ही पढ़ना। अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेटेज पे ध्यान दो। और एक जो ऐसे है ना, मतलब कि जिनको जो वेटेज भी ध्यान रखना, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आई थिंक वेटेज में, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़्यादा, मतलब पेपर एनालाइज करोगे तो पता चल जाएगा कि ये वाला टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक्स तो करके ही जाने हैं। बाकी मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ऑल द बेस्ट। एक डायग्राम्स बना के आना, जितने एग्जाम्पल्स दे सकते हो दे के आना, और क्रिएटिविटी यूज़ करना। यू आर सॉर्टेड। बहुत अच्छा पेपर जाएगा तुम्हारा, मुझे पता है। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।